Hello friends, welcome to Knowledge Medicine, and in our first video we will talk about कोविड इम्यूनोप्रोफाइलैक्सिस यानी कि कोविड वैक्सीन। देश में बढ़ती कोविड-19 इन्फेक्शन के केसेस को घटाने या पूर्ण रूप से मिटाने की एक ही रास्ता है और वो है वैक्सीन। तो आइए पहले समझते हैं कि एक वैक्सीन काम कैसे करता है। मान लीजिए कि एक बिल्डिंग में कोई चोर घुस आता है और उस बिल्डिंग का सिक्योरिटी जो है उसको देखकर समझता है और वो एक चोर है और तुरंत पुलिस को खबर कर देता है और कुछ ही टाइम में पुलिस आकर उसे बिल्डिंग से हटा देता है। अब बिल्डिंग हो गया हमारा शरीर, चोर को मान लीजिए वायरस या जिसे हम कहते हैं एंटीजन। सिक्योरिटी गार्ड हो जाता है डिसेप्टर जो एंटीजन को पहचानता है और समझता है। पुलिस हो गया हमारे एंटीबॉडीज। हमारे शरीर में 1000 से ज़्यादा एंटीबॉडीज बनते रहते हैं कोई भी इन्फेक्शन होने पर, और उस एंटीबॉडी की वजह से ही हम रिकवर कर पाते हैं उस बीमारी से। वैक्सीन का सॉल्यूशन में एटेन्यूएटेड और किल्ड वायरस या वायरस की कोई पार्ट दिया जाता है जिससे कि हमारे ब्लड में वो एंटर करने के बाद रिसेप्टर्स उसे पहचाने और एंटीबॉडीज बनाए, ताकि अगर फ्यूचर में हमारे शरीर में वायरस घुसे तो इजीली मार दिया जा सके, जिससे कि हम ज़्यादा बीमार ना पड़ते। और बात ऐसी है कि रिसेप्टर्स और एंटीबॉडीज बनते किससे हैं? प्रोटीन से। सो इसलिए अच्छा प्रोटीन इंटेक हमको बीमारी से दूर रखता है। तो पहले हम बात करेंगे कोवैक्सीन के बारे में। इसका मैन्युफैक्चरर है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। ये जो वैक्सीन है ये लोग जो 18 ईयर्स और उसके अबव है उनको दिया जाता है। द टाइप ऑफ द वैक्सीन यहाँ पर है इनएक्टिवेटेड और किल्ड वायरस। डोजेज है 2 डोज जो आपको 4 वीक के अंदर में लेना पड़ेगा। ट्रायल्स और एफिकेसी के बारे में अगर बताएं तो ये फेज 3 ट्रायल्स विद एनालिसिस शोइंग वैक्सीन एफिकेसी ऑफ 78 to 100% है। साइड इफेक्ट्स इंजेक्शन साइट पेनिंग, स्वेलिंग, रेडनेस, हेडेक, फीवर, बॉडी एक, नौशिया, रैशेस। और किन लोगों को ये वैक्सीन नहीं लेना चाहिए वो है जो किसी रेगुलर मेडिकेशन पर है, एलर्जीज, ब्लीडिंग डिसऑर्डर और ब्लड थिनर, या प्रेग्नेंट महिलाओं को भी ये नहीं लेना चाहिए। रिसेंटली भारत बायोटेक ने ये बताया गया है कि कोवैक्सीन जो है वो इमर्जिंग यूके और इंडियन वेरिएंट्स ऑफ द वायरस को भी न्यूट्रलाइजिंग कैपेबिलिटी रखता है, बट ये उन लोगों का ऑब्जर्वेशन है और इस पर ऑफिशियली अब तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अगला आता है कोविशील्ड। इसका मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो प्रेजेंटली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर माना गए हैं। ये भी वैक्सीन भी इंडिविजुअल्स ऑफ 18 एंड अबव ईयर्स को दिया जाता है। इसका टाइप है रिकॉम्बिनेंट टाइप, मतलब इसमें SARS-CoV-2 की स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है वायरस के बॉडी के ऊपर, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड करके किसी भी ऑर्गन में डाला जाता है और आर्टिफिशियली बनाकर आपको वैक्सीन सॉल्यूशन में दिया जाता है। ये वैक्सीन भी 2 डोजेज में लिया जाता है जिनके बीच में 12 वीक का अंतर होता है। ट्रायल्स और एफिकेसी दिखाता है कि फेज 3 ट्रायल्स में ये 70 to 90% एफिशिएंट है। साइड इफेक्ट्स पहले जैसा ही है कि इंजेक्शन साइट पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, हेडेक, फीवर, बॉडी एक, नौशिया, रैशेस, टायर्डनेस या रिड्यूस्ड एपेटाइट। ये वैक्सीन भी उन लोगों को नहीं लेना चाहिए जो रेगुलर मेडिकेशन पर है, और प्रेग्नेंट महिलाओं को भी नहीं लेना चाहिए। सबसे आखिर में हम बात करेंगे स्पुतनिक 5 के बारे में। इसका मैन्युफैक्चरर है गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि रशिया में स्थापित है। ये वैक्सीन भी 18 साल के ऊपर की दिया जाता है। टाइप है वायरल वेक्टर। डोजेज है 2 डोजेज जो आपको 21 दिन के अंतर में लेना पड़ेगा। ट्रायल्स यहाँ पर सिर्फ फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल्स की रिपोर्ट है और फेज़ 3 का रॉ डेटा कोई भी प्रोवाइड नहीं किया गया है इंस्टीट्यूट से की तरफ से। और दोस्तों इंडिया में स्पुतनिक 5 नहीं आएगा बल्कि स्पुतनिक लाइट आएगा जो कि एक सिंगल डोज वैक्सीन होगा। वैक्सीनेशन के बाद हमको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पहली आता है कि ये आपने अगर कोई वैक्सीन का फर्स्ट डोज लिया है तो सेकेंड डोज भी आपको उसी वैक्सीन का ही लेना है। दूसरी ये कि दोनों वैक्सीन डोजेस के कंप्लीट होने के बाद भी कोविड नॉर्म्स का फॉलो करते हुए मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र से हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो ये था दोस्तों तीनों वैक्सीन के बारे में इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता था। इससे ये प्रमाण होता है कि कोई भी वैक्सीन अच्छा या बुरा नहीं होता, इन सभी को फेज़ 3 ट्रायल्स के बाद ही आपको दिया जा रहा है।
तो इसलिए मेरा मानना है कि आप किसी भी पर्टिकुलर वैक्सीन के अवेलेबिलिटी के बारे में सोचकर वेट मत कीजिए कि कब स्पुतनिक या फाइज़र आएगा और हम वो लेंगे। क्या पता उससे पहले ही आप इन्फेक्टेड हो जाए। तो दोस्तों, कोविन पे जाइए, अपना स्लॉट बुक कीजिए और जो भी वैक्सीन आपके सिटी में अवेलेबल है उसे तुरंत लीजिए और अपना घर वालों को भी दिलाइए। जितनी जल्दी हम सभी वैक्सीनेटेड हो पाएंगे, हम फिर से वापस पहले जैसी लाइफ लीड कर पाएंगे। अब तक अगर आप बने हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, ताकि सभी लोगों को जो वैक्सीनेशन के बारे में मिसकॉन्सेप्शन है वो दूर हो। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, बस आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे और एक फ्रेश न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ईट वेल, स्लीप वेल, स्टे हैप्पी एंड बी सेफ।